चीज जो समझ में आई वो बेसिक समझ में आया। बेसिक कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरीके से काम करता है स्टार्टिंग टू एंड, है ना। सबसे पहले माउथ से लेकर और फिर हमारे जब तक वो हमारा वेस्ट बनकर नहीं निकलता तब तक क्या क्या चीजें इस प्रोसेस में हिस्सा लेती हैं और किस तरीके से ये सारी चीजें होती हैं। ओके, अब बेसिक जो लिखवाऊंगी, पहले बेसिक चीजें लिखेंगे फिर और आगे की चीजें समझेंगे। तो सबसे पहले जब इस वीडियो से सबसे पहले तो ये क्लियर हो गया कि आज हम अपने डाइजेस्टिव हेल्थ के बारे में बात करने वाले हैं। बिकॉज आप वेट लॉस कर रहे हो, वेट गेन कर रहे हो, या फिर मसल्स बिल्ड कर रहे हो, या फिर आप अपनी स्किन को अच्छा कर रहे हो, बालों को अच्छा कर रहे हो, आईज को अच्छा कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। हम क्या खाते हैं वो, और वो खाने का हमारी बॉडी में जाके क्या होता है वो। क्योंकि जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी होता है तो सारी चीजें एक सिस्टम से चलने लगती हैं। बहुत ज्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती। चाहे आप वजन कम कर रहे हो तब भी मेहनत ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी, सब कुछ स्मूथली चलेगा। और जब आप वेट गेन करोगे, मसल्स गेन करोगे, तब भी सब कुछ स्मूथ चलेगा क्योंकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम परफेक्ट है। आपका डाइजेशन अगर परफेक्ट है तो आपकी स्किन बहुत अच्छी रहेगी। नो पिंपल्स, नो फाइन लाइंस, नो ड्राई स्किन, नो ऑयली स्किन, नथिंग। आपका डाइजेशन अच्छा है, आपके हेयर की क्वालिटी बहुत अच्छी रहेगी, ग्रोथ अच्छी रहेगी, शाइनी हेयर रहेंगे, डैंड्रफ नहीं होगा, हेयर फॉल नहीं होगा, जितने भी हेयर से रिलेटेड इश्यूज होते हैं वो कुछ भी नहीं होगा। आपका गट हेल्थ अच्छा है, आपके जॉइंट्स की प्रॉब्लम नहीं होगी। आपका हीमोग्लोबिन परफेक्ट रहेगा क्योंकि आप कुछ भी खाओगे वो सब कुछ आपका न्यूट्रिशन में कन्वर्ट हो। तो डाइजेशन हमारा कहाँ से शुरू होता है? पहले हमारा डाइजेशन शुरू होता है, हम जब हम फूड को देखते हैं तो सबसे पहले तो माइंड से शुरू होता है। लेकिन एक जो हमारा साइंटिफिक कह लीजिए या मैकेनिज्म सिस्टम कह लीजिए, वहां से हमारा सिस्टम शुरू होता है हमारे माउथ से। तो स्टेप बाय स्टेप आप लिखेंगे। वेयर इज योर डायरी पेन एवरीवन? शो मी। सुनीता मैम के पास है और बाकी सबके पास? वर्षा जी के हाथ में पेन दिख रहा है, निशा मैम के पास भी है, गीता मैम के पास भी है, इंदिरा जी के पास भी है। स्पेशली कोचेज, वेयर आर यू ऑल? कहाँ हैं आप सब? कैमरा ऑफ क्यों है आप सभी का? सुधा जी कैमरा ऑन कर लीजिए। पारुल मैम, अनीता मैम, नेहा मैम, शालिनी मैम, चंचल मैम, कैमरा ऑन कर लीजिए। यस, सुनीता मैम भी अपनी डायरी दिखा चुके हैं। देखिए क्या है ना, सेशन अगर हो रहा है, क्लास अगर हो रही है, नहीं होती है कोई इशू नहीं है, होती है तो कम से कम हम अपना पूरा 100% दें। 100% फोकस के साथ करोगे, नोट डाउन करोगे चीजों को, कैमरा ऑन करके करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, 100% उसका बेनिफिट मिलेगा। ओके। तो जब जैसे ही हमारा मैकेनिज्म स्टार्ट होता है फूड को देखते ही, वो और खाने के बाद माउथ से, पहला लिखिए माउथ। जैसे ही हम खाना खाते हैं मुंह के अंदर हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। हमारा सलाइवा के साथ मिक्स होता है फूड, हमारे दांतों से कट होता है, सलाइवा के साथ मिक्स होता है, देन वो जाता है हमारी ग्रसिका में, जिसको एसोफेगस बोलते हैं। अभी आपने वीडियो में भी देखा था, जिसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं और साइंटिफिक नेम है उसका एसोफेगस। स्पेलिंग अगर लिखनी है तो ESOPHAGUS। जो हमारे फूड को माउथ से स्टमक तक पहुंचाने का काम करता है, दिस इज द फूड पाइप, जिसमें से होकर हमारा खाना गुजरता है और हमारे स्टमक तक जाता है, हमारे पेट तक पहुंचता है। ग्रसिका यानी कि हमारा एसोफेगस यानी कि फूड पाइप। सर आप कुछ पूछ रहे हैं? ओके, हाँ जी, अनम्यूट कीजिए। मैडम दोबारा रिपीट कर देंगे। हाँ चलिए, सेकंड स्टेप पे अच्छा हुआ आपने पूछ लिया। पहला स्टेप है हमारा माउथ, मुंह, जिसके अंदर हम खाना रखते हैं, निवाला डालते हैं, फिर दांतों से उसको चबाते हैं, च्यू करते हैं, और फिर वो खाना हमारे सलाइवा के साथ मिक्स होकर जो मुंह की लार होती है, जो हमारी
ये इन जो हमारा ये जो जबड़ा होता है, गम्स जो होते हैं, और ये जो सारी, इसके अंदर से हमारा सलाइवा निकलना शुरू होता है फूड के जाते ही, और वो सलाइवा के साथ मिक्स होकर हमारे फूड पाइप से यानी कि एसोफेगस से होते हुए हमारे स्टमक तक पहुंचता है। दूसरा सेकंड जो प्रोसेस है वो है फूड पाइप, एसोफेगस। तीसरा प्रोसेस शुरू होता है, थर्ड प्रोसेस शुरू होता है स्टमक में, पेट में। भोजन को पचाने के लिए, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत तरीके के एसिड और एंजाइम्स की जरूरत होती है जो हमारे पेट से निकलते हैं। बहुत सारे एंजाइम्स, मैं आगे भी बताऊंगी, बहुत सारे एंजाइम्स लिवर से निकलते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलते हैं, और पैनक्रिया से रिलीज होते हैं, जो हमारे फूड को प्रॉपरली डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो थर्ड हमारा स्टेप हो गया स्टमक, पेट। फोर्थ स्टेप हमारा जाता है, पेट से होकर खाना जाता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी कि छोटी आंत में। छोटी आंत में पहुंचने के बाद फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, फूड डाइजेस्ट होकर छोटी आंत में जाता है, और जितनी भी उसमें इंपॉर्टेंट जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं न्यूट्रिएंट, जो हम कहते हैं ना इसमें ये होता है, इसमें वो होता है, इस खाने में प्रोटीन है, इसमें फाइबर है, इसमें वाइटामिन है, इसमें मिनरल्स हैं, वो सारा कुछ न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारे सारे खाने में से सारे अच्छे अच्छे पोषक तत्वों को निकाल लेता है और एब्जॉर्ब कर लेता है। अगेन, ओके। तो ये हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन तक। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फिफ्थ जो हमारा नंबर आता है वो आता है बिग इंटेस्टाइन, यानी कि बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन भी बोलते हैं इसको। लार्ज इंटेस्टाइन का काम होता है, ये हमारे फूड में जितने भी बचे हुए वाटर एलिमेंट्स होते हैं, वाटर एलिमेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स जो बच जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के एब्जॉर्प्शन के बाद, जो भी वाटर एलिमेंट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स जो बच जाते हैं फूड में, उनको लास्ट में एब्जॉर्ब कर कर वेस्ट में कन्वर्ट कर कर हमारी बॉडी में से बाहर कर देता है। ध्यान से सुनिएगा, छोटी इंटेस्टाइन में से सारे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होते हैं, और बड़ी इंटेस्टाइन में से, लार्ज इंटेस्टाइन में से बचा हुआ वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स एब्जॉर्ब करके वेस्ट में कन्वर्ट होता है सारा फूड, और वो हमारी बॉडी में से बाहर निकल जाता है। इसके बाद जो वेस्ट था वो बाहर निकल गया, फिर हमारा काम शुरू किया लिवर ने और गॉल ब्लैडर ने। लिवर में से भी आपने देखा था वीडियो में, एंजाइम्स निकलते हैं जो भोजन को पचाने के लिए हेल्प करते हैं। ऐसे ही गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर हमारी भोजन को अच्छे से डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ही एक इसका मेजर रोल होता है, क्योंकि जिनके पास ये गॉल ब्लैडर नहीं होता, जिनका रिमूव हो जाता है, उनको पता है कि फूड को डाइजेस्ट करने में कितनी परेशानियां आती हैं, जो जो जिनका गॉल ब्लैडर रिमूव हो चुका होता है। क्योंकि गॉल ब्लैडर के अंदर ऐसे ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो फूड को फास्टली डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, और ऐसा भी फूड डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं जैसे हम खाते हैं ना आजकल ऑयली फूड, फ्राइड फूड, जंक फूड। और जब आपका गॉल ब्लैडर रिमूव हो जाता है, किसी भी कारण की वजह से, स्टोन हो गया या कुछ और प्रॉब्लम हो गई, उसकी वजह से डॉक्टर ने आपका गॉल ब्लैडर रिमूव कर दिया, तो उनको पता है कि कितनी प्रॉब्लम होती है, एसिडिक प्रॉब्लम बढ़ जाती है, फूड डाइजेस्ट नहीं होता, हैवी फील होता है। तो उसके रिगार्डिंग भी अभी हम शेयरिंग सुनेंगे कि ऐसे किस किस चीज में गॉल ब्लैडर अगर नहीं होता है तो कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आती हैं। पैनक्रियास, एंड एक और हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है स्प्लिन, जिसको तिल्ली बोलते हैं। पैनक्रियाज में भी वो सारे एंजाइम्स बनते हैं जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करते हैं।
और जो हमारी स्प्लिन होती है वो हेल्प करती है हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करने, रक्त को साफ करने में हेल्प करती है, और हमारे पूरे पाचन तंत्र को यानी कि पूरे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को सपोर्ट करती है, फूड को अच्छे से प्रॉपरली सारे एंजाइम्स उसको मिले और वो डाइजेस्ट हो और बॉडी तक सही चीजें पहुंचे। क्वेश्चन है तो लास्ट में लेंगे। निदा आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, चलिए पूछिए, हैंड मूव कीजिए। गोल ब्लैडर का बता रही हैं आप, पचाता है, ठीक, यही हाँ, जान। गॉल ब्लैडर हेल्प करता है हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में, क्योंकि गॉल ब्लैडर के अंदर बहुत सारे ऐसे मतलब स्ट्रॉन्ग एंजाइम्स होते हैं जो हमारे हैवी से हैवी फूड को पचाने में हेल्प हेल्प करते हैं, एसिड होते हैं उसके अंदर। ओके, अब आता है, देखिए हम जो फूड खाते हैं उनमें क्या क्या चीजें होती हैं। हम कहते हैं ना कि आप अगर खाना खा रहे हो तो आपके खाने में प्रोटीन भी होना चाहिए, आपके खाने में फैट भी होना चाहिए, आपके खाने में फाइबर भी होना चाहिए, आपके खाने में कार्ब्स भी होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स भी होने चाहिए। तो जब हमारे खाने में ये सारी चीजें होंगी तो इनको पचाने के लिए भी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना शरीर को। कार्ब्स अगर खा रहे हो तो कार्ब्स को डाइजेस्ट करना है, प्रोटीन अगर खा रहे हैं तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है, फैट अगर ले रहे हैं तो फैट को डाइजेस्ट करना है। तो इन सबको पचाने के लिए भी अलग अलग एंजाइम्स होते हैं। तो आज आपको पता लगेगा कि अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हो, जैसे आप कार्बोहाइड्रेट्स किन किन चीजों में होता है, जैसे पोटैटोज हो गए, स्वीट पोटैटोज हो गए, आटा हो गया जो हम फ्लावर खाते हैं, रोटी चपाती, राइस हो गया, इन सब में होते हैं कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट्स जो हमें स्ट्रेंथ देते हैं, पावर देते हैं, हमारी बॉडी को हैवी से हैवी काम करने के लिए हेल्प देते हैं। तो कार्ब्स को बचाने के लिए कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं आप लोग लिखते जाइएगा। पहला लिखिए एमाइलेज, कार्बोहाइड्रेट्स को पचाने में हेल्प करता है, एमाइलेज। दूसरा लिखिए माल्टेज, माल्टेज, ये भी कार्ब्स को पचाने में हेल्प करते हैं। सुक्रेज, तीसरा लिखिए सुक्रेज, जो सुक्रोज को पचाने में हेल्प करते हैं, शुगर, शुगर, सुक्रोज किसको बोलते हैं, शुगर को। एंड द लास्ट वन जो कार्ब्स, ये कार्ब्स के ही पार्ट हैं, ठीक है, लैक्टेज, हमारे लैक्टोज को पचाने में हेल्प करते हैं। लैक्टोज यानी कि जो हमारे डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, दूध से बने हुए जितनी भी चीजें होती हैं उनको लैक्टोज बोलते हैं। तो इन सब में क्या होते हैं, हैवी कार्ब्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और ये सारे एंजाइम्स होते हैं जो इन सबको अलग अलग पचाने में हेल्प करते हैं। तीसरा हमारी फिटनेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है प्रोटीन, जो हमारे सेल्स को डेवलप करता है, हमारी बिल्डिंग ब्लॉक की तरीके से काम करता है, हमारी मसल्स को बिल्ड करता है, अनहेल्दी फैट को बॉडी में से हटाता है। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए भी आपने सुना होगा, जब आप प्रोटीन, बहुत सारे लोग, आप लोगों में से जब शेक पीना शुरू किया, पहली बार शेक पीना शुरू किया तो क्या होता है, कुछ कुछ केसेस में ऐसा होता है कि किसी को लूज मोशन हो जाते हैं, किसी किसी को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। अब वो क्यों होता है, जब आप स्प्राउट्स भी खाते हो, हाई प्रोटीन डाइट लेना शुरू करते हो, तो क्या होता है, कई बार आपका स्टमक टाइट हो जाता है, आपका मोशन क्लियर नहीं होता, आपका स्टमक अच्छे से क्लीन नहीं होता। क्यों? क्योंकि प्रोटीन को पचाने के लिए जो एंजाइम्स आपकी बॉडी में जरूरी हैं वो शायद नहीं बन रहे हैं। अब वो क्यों नहीं बनते हैं एक हेल्दी बॉडी में? क्योंकि जब हम वो फूड खाते नहीं है ना, तो उस तरीके के एंजाइम्स बॉडी रिलीज नहीं करती। जैसे जो काम हम नहीं करेंगे तो उस काम को करने की आदत छूट जाएगी। आजकल हमारे पास हर काम को करने के लिए मशीन्स हैं, कपड़े धोने के लिए मशीन्स है ना, घर की सफाई करने के लिए भी अलग अलग तरीके के मशीन हैं, जैसे किचन में अलग अलग अप्लायंसेस हम यूज करते हैं, मिक्सर हो गया, जूसर हो गया,
चॉपर हो गया, इतनी सारी चीजें हैं। इवन हमारे पास डिश वॉशर भी आ गए हैं कि बर्तन भी भैया हाथ से ना धोने पड़े। तो जब हम हाथ से काम नहीं करते तो हमारी बॉडी क्या करती है। और फिर सोचो किसी दिन आपकी वॉशिंग मशीन खराब हो जाए तो क्या होता है। अब ये कपड़े कैसे धुलेंगे, होता है ना। तो हमारी बॉडी यूज टू हो गई कि वॉशिंग मशीन है, हमें हाथों से कपड़े धोने की जरूरत ही नहीं है। और जब हाथ से धोने पड़े तो बॉडी पर आ गया प्रेशर, आ गया ना प्रेशर। सेम आप इस चीज को कनेक्ट करो कि बॉडी में जब आपने प्रोटीन डाला ही नहीं, कभी भी प्रोटीन रिच डाइट खाई ही नहीं, तो बॉडी को आदत नहीं है उसको पचाने की। वो एंजाइम्स बॉडी रिलीज करना भूल चुकी होती है क्योंकि हम वो खा ही नहीं रहे। और जब हम खाना शुरू करते हैं तो हम हम क्या बोलते हैं अपने कोच को कि ये हमें सूट नहीं कर रहा, ये हमारे लिए नहीं है, हमें तो लूज मोशन हो गए, या हमें हमारा मोशन क्लियर नहीं हो रहा है, ये प्रोटीन हमें सूट नहीं करता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको धीरे धीरे उसको बॉडी को आदत डालनी पड़ेगी कि ये फूड मैंने इतने सालों से तो खाया ही नहीं, तो मुझे कैसे आदत होगी मेरी फूड बॉडी को इसको पचाने की। तो जब आप खाना शुरू करोगे तो बॉडी को पता लगेगा अरे इसने प्रोटीन खाना शुरू कर दिया, तो वो धीरे धीरे वो सारे एंजाइम्स आपको रिलीज करना शुरू करेगी जिससे वो प्रोटीन डाइजेस्ट हो। अब प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स कौन से होते हैं। जो एक इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है वो होता है पेप्सिन, जो हमारी बॉडी में से प्रोटीन को काटता है और डाइजेस्ट करता है, हमारी बॉडी में प्रोटीन को एब्जॉर्ब कराता है, मसल्स को बिल्ड करने में हेल्प करता है। दूसरा होता है ट्रिप्सिन। पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन भाई बहन लग रहा है ना। भाई बहन, एक भाई का नाम है एक बहन का नाम है, पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन। ये भी प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। अब इसी का ही एक कजिन है काइमोट्रिप्सिन। जैसे ट्रिप्सिन था, उसके उसके आगे जोड़ दो काइमो, ये इसका कजिन है, चाची का बेटा। ये भी प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। और चौथे का नाम तो इतना डेंजरस है ना कि मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे पढ़ूं मैं इसको। कार्बो कार्बोक्सी पेप्टिडेज। इतना अजीब सा है, तो मतलब ये बुआ मामी का होगा जो रोज घर में नहीं रहता है, इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन ये भी हेल्प करता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में। जैसे चाची ताई के तो होते हैं ना साथ में रहते हैं, बुआ मामी के कभी कभी आते हैं छुट्टियों में, त्योहारों पर, वैसा वाला है कार्बोक्सी पेप्टिडेज। तो ये सारे भाई बहन कजिन हैं जो प्रोटीन को पचाने में हेल्प करते हैं। आप सोचो एक प्रोटीन को पचाने के लिए कितने सारे एंजाइम्स हेल्प करते हैं। और जब आप सालों से उस चीज को खा ही नहीं रहे हो तो ये सब क्या होता है, ये सब सो रहे होते हैं। ये सब सो रहे होते हैं, क्यों सो रहे होते हैं। ये सोच रहे होते हैं हमारा तो प्रोटीन बॉडी में है ही नहीं, हमारा काम ही नहीं है कुछ भी। हमारा जब प्रोटीन आएगा तब हम जगेंगे, तो बॉडी में वो चीज डालोगे तभी वो सारे एंजाइम्स काम करना शुरू करेंगे। यस वर्षा मैम। फर्स्ट वाला बता दीजिए। फर्स्ट वाला है पेप्सिन, प्रोटीन वाला ही पूछ रहे हैं ना। पेप्सिन, हाँ। पेप्सिन PEPSIN। थैंक यू। ओके। तो अब आप सोचो एक एक चीज को डाइजेस्ट करने के लिए कितने सारे एंजाइम्स होते हैं बॉडी में। और हम क्या करते हैं, हम 1 मिनट में जज कर देते हैं कि ये तो चीज मेरे लिए बनी ही नहीं है, प्रोटीन मेरी बॉडी के लिए नहीं है, मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है, ये मेरी बॉडी को सूट ही नहीं करता है। अरे भाई सूट क्यों नहीं करेगा, आपने सालों से जो चीज खाई नहीं है तो बॉडी को उसको डाइजेस्ट करने की आदत तो होनी चाहिए। तो धीरे धीरे आदत डालिए। फिर हम हम बोलते हैं कि नहीं, अगर आपको 2 चम्मच सूट नहीं कर रहा तो आप 1 स्पून से शुरू, शॉर्ट अमाउंट से शुरू करो, स्मॉल अमाउंट से शुरू करो, जिससे बॉडी को धीरे धीरे उसकी आदत हो जाए। ओके। अब नेक्स्ट एलिमेंट है जो हमारे फूड में होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं फैट्स, यानी कि हेल्दी फैट्स। फैट डजंट मीन अनहेल्दी,
फैट का मतलब ये नहीं है कि आपको अनहेल्दी फैट्स खाने हैं, हेल्दी फैट्स। अब ये हेल्दी फैट्स को पचाने के लिए कौन कौन से एंजाइम्स लगते हैं? लीपेज, पहला लिखिए, लीपेज, जो फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। एंड दूसरा पैनक्रियाज, पैनक्रियाटिक लीपेज, पैनक्रियाटिक लीपेज, सेम फैट को पचाने में हेल्प करता है। तो ये टू एंजाइम्स हैं जो पैनक्रिया से, और लीपेज हमारा लिवर से रिलीज होता है, जो फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। इसके अलावा कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो ओवरऑल चीजों को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, जैसे न्यूक्लियस, न्यूक्लियस एंड ग्लाइकोसिडेज, ग्लाइकोसिडेज, जो हमारी बॉडी में ग्लाइकोसाइड्स जो चीजें होती हैं उनको पचाने में हेल्प करता है। अब ये सारे एंजाइम्स मिलकर इतने सारे हमारे अलग अलग एलिमेंट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, तब जाके हमारी बॉडी अच्छे से काम करना शुरू करती है। जब प्रोटीन को प्रोटीन वाले एंजाइम्स डाइजेस्ट करेंगे, फैट को फैट वाले एंजाइम्स डाइजेस्ट करेंगे, कार्ब्स को कार्ब्स वाले एंजाइम्स डाइजेस्ट करेंगे, तो क्या होगा? जब इन सब का काम शुरू हुआ, तब बॉडी ऐसे 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 करके चलना शुरू किया। सबने अपना 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 काम करना शुरू किया। एक एप्पल भी आपने खाया, सोचो, एक एप्पल अगर आपने खाया और जैसे ही वो पेट में गया, सारे एंजाइम सारे ऑर्गन्स हो गए एक्टिव, और उन्होंने अपना अपना काम करना शुरू कर दिया। जैसे आप एक मशीन के अंदर जो हमारा मिक्सर ग्राइंडर होता है, सपोज उसके अंदर आप चटनी पीस रहे हो, तो आपने जार में धनिया डाला, मिर्ची डाली, सारे स्पाइसेस डाले और स्विच ऑन कर दिया। अब बाकी सारा काम तो मिक्सर ही कर रहा है ना, आप तो कुछ नहीं कर रहे, आप तो केवल बस उसका ढक्कन पकड़ के खड़े हो, है ना। और वो भी लॉक वाला है तो वो भी नहीं पकड़ने की जरूरत है, सारा काम अपने आप मिक्सर कर रहा है। ऐसे ही बॉडी के अंदर सिर्फ आपने खाना डाला, उसके बाद सब कुछ बॉडी कर रही है, उसको काट रही है, पीस रही है। सारे एंजाइम्स अपना अपना काम कर रहे हैं, सारे ऑर्गन्स अपना अपना काम कर रहे हैं, फूड में से अच्छी चीजों को खराब चीजों को निकाल रहे हैं, वाटर को अलग कर रहे हैं, फैट को अलग कर रहे हैं, प्रोटीन को अलग कर रहे हैं, कार्ब्स को अलग कर रहे हैं, सारी चीजों को अलग कर रहे हैं। और जिन जिन चीजों, जिन जिन ऑर्गन्स को उन सारे पोषक तत्वों की जरूरत है, वहां तक पहुंचा रहे हैं। आप सोचिए कितना खूबसूरती से हमारा बॉडी वर्क करता है, हमारे ऑर्गन्स अपना अपना काम करते हैं, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। और उन सारी इतनी डेलिकेट, इतनी सेंसिटिव मशीन्स को हम खराब करते हैं गंद खाकर, ऑयली खाकर, पैकेज्ड फूड खाकर। ये सब खाकर हम क्या करते हैं? उन मशीन्स को उनका काम ना करने के लिए मजबूर करते हैं। क्योंकि जब हम ऐसा खाना खाएंगे जो हमारे मशीन्स को नहीं चाहिए, तो क्या होगा? क्या होगा? मशीनरी अपना काम करना स्लो कर देंगी, या फिर वो उतने अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे और धीरे धीरे जाकर स्लो डाउन हो जाएंगी। फिर हमें क्या होता है? जब हमारी मशीनरी स्लो डाउन हो जाती है तो क्या होता है? डिसऑर्डर्स होने शुरू होते हैं, क्योंकि हमारा फूड ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो रहा। तो हमें सबसे पहले डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज होते हैं। अब डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज कैसे होते हैं? पेट में दर्द, गैस, एसिडिटी, अच्छे से फूड का डाइजेस्ट ना होना, कॉन्स्टिपेशन, ये सारे इश्यूज होना शुरू होते हैं। ये भी आप लिख सकते हो, जब हमारा डाइजेशन ठीक नहीं होता है तो हमें कौन कौन से इश्यूज होते हैं? हमें गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया यानी कि लूज मोशन, ये सारे इश्यूज होना शुरू होते हैं। पहले हमारा जो अनहेल्दी फूड है वो हमारे स्टमक पर इफेक्ट डालता है, और स्टमक हमारा जब इवनली काम नहीं करता तो धीरे धीरे हमारे और ऑर्गन्स भी इफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं।
ब्लड तक न्यूट्रिशन नहीं पहुंचता है तो उसके बाद फिर क्या होता है? थकान, पैरों में दर्द, वीकनेस, और फिर तो आप जानते हो कि धीरे धीरे छोटी 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 सारी बीमारियां घर बना लेती हैं शरीर में। लेकिन मेन जो प्रोसेस शुरू होता है वो होता है स्टमक, डाइजेशन से। तो हमारी बॉडी का डाइजेशन अच्छा होना फर्स्ट हमारी जिम्मेदारी है, पहली। अगर आपका डाइजेशन ठीक है तो आप हर चीज पे एक सही ट्रैक पे चल रहे हो। अगर आपका डाइजेशन ठीक नहीं है तो आप वजन कम भी नहीं कर पाओगे, मसल गेन तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है मसल गेन। आप वेट लॉस भी नहीं कर पाओगे। आप इन चीजों के लिए क्या क्या चीजें हमें स्टार्ट करनी होंगी? अगर हमें डाइजेस्टिव इश्यूज हैं, हमारा फूड ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता, शेक पीने से कॉन्स्टिपेशन होता है, स्पेशली शेक किसी को डाइजेस्ट नहीं होता है, शेक पीने से अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन होता है, आपका स्टमक बाइंड हो जाता है, तो सबसे पहले अपने डाइजेशन पे वर्क करिए, डाइजेस्टिव सिस्टम पे वर्क करिए। तब आपको वो सारी चीजें डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएंगी और फिर आप जो चाहते हो वो होना शुरू हो जाएगा। तो ठीक है, डाइजेशन के लिए सबसे पहले अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है, आपको अच्छे से डेली आपका स्टमक क्लीन नहीं होता है, तो उसके लिए जो बेस्ट न्यूट्रिशंस हैं जो हम सुबह सुबह लेते हैं, अलोए, लिख सकते हैं आप, अलोए प्रोबायोटिक, क्योंकि गट हेल्थ के लिए प्रोबायोटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिफला एंड फाइबर, फाइबर, अलोए, प्रोबायोटिक, त्रिफला एंड फाइबर। अगर आपके न्यूट्रिशन में ये चारों न्यूट्रिशन इंक्लूड नहीं है तो आप अपने कोच से बात करिए। और आपका वेट भी कम नहीं हो रहा है, आपको डाइजेस्टिव इश्यूज आ रहे हैं, आप अपने कोच से बात करिए और उनको बताइए कि हाँ, आज जो मैंने क्लास में सुना है ये सारे इश्यूज या प्रॉब्लम मुझे फेस हो रही है, तो आप बताइए मुझे क्या, मुझे इनमें से कौन सा न्यूट्रिशन स्टार्ट करना है या ये चारों स्टार्ट करने हैं, तो रिजल्ट आने शुरू। कई बार क्या होता है ना कि काम किसी और चीज पे करना था और हम कहीं और ही मेहनत कर रहे हैं, है ना? कहीं और मेहनत कर रहे हो तो रिजल्ट कैसे आएगा? आप मेहनत किए जा रहे हो, शेक पिए जा रहे हो, पिए जा रहे हो, आपकी बॉडी में से कचरा बाहर ही नहीं निकल रहा, कॉन्स्टिपेशन आपको आ रहा है, वेट कैसे कम होगा? तो हमें पहले अपने डाइजेशन को इम्प्रूव करना पड़ेगा, तब जाकर आप प्रोटीन को भी डाइजेस्ट कर पाओ। ठीक है। अब कुछ ऐसे लोगों से हम बात करेंगे जिनको डाइजेशन से रिलेटेड इशू थे या जिनका गॉल ब्लैडर नहीं है और उन्होंने न्यूट्रिशन स्टार्ट करने के बाद कैसे इनको उनको फायदे हुए और क्या क्या उनकी चीजें सुधरी। ठीक है, तो डाइजेशन से रिलेटेड वाले लोग एक बार हैंड रेज कर लीजिए, जिनका गॉल ब्लैडर नहीं है, जिनको एसिडिटी थी। तो उन लोगों ने न्यूट्रिशन लेने के बाद किस तरीके से इम्प्रूवमेंट फील किया